वेलकम बैक इन अवर अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यूनिक होने वाला है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो कि है जीन पियाजे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। तो देखिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहलाता है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो आपको तुरंत टिक करना है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो कि इन्होंने 1923 में लिखी थी। अब बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। इन्होंने किया था संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन, अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे, और संज्ञानात्मक विकास का भी सिद्धांत कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा, आपके सामने है। पहली है हमारी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो संवेदीगामक जो अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष अथवा जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और जो अमूर्त कह लीजिए या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ये चलती है 11 से 14 वर्ष तक। आई होप आपको भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे अवस्थाओं पे, तो पहली अवस्था जो है वो है संवेदीगामक अवस्था, जो कि चलती है जन्म से 2 वर्ष कह लीजिए या फिर 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष होता है या फिर जन्म से 2 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बालक अपने सभी कार्य इंद्रियों से करता है, जैसे वो अपने हाथ चलाता है, ठीक है, आँख, नाक और कान का प्रयोग करता है, इन्हीं को इंद्रियां बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि चलती है 2 से 7 वर्ष तक। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। देखिए ये नॉर्मल है, जब बच्चा 2 से 7 साल का हो जाता है तो वो अपने आस पड़ोस में जो भी बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना आरंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चे शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, अर्थात बालक जो है वो शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है इस अवस्था में, ठीक है। इस अवस्था को खिलौना आयु भी कहते हैं। इसमें बालक को खिलौनों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। जब वो जन्म से 2 वर्ष तक तो उसे खिलौने का कोई ज्ञान ही नहीं होता है कि इसको कैसे खेलना है। खेलना शुरू करता है वो 2 से 7 वर्ष के बीच। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, 2 से 7 वर्ष तक होता है, ये अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है बालक इस अवस्था में, ठीक है, और बालक शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है, और इस आयु को खिलौना आयु भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बालक चिंतन व तर्क आरंभ कर देता है। इसमें बालक तारीख, दिन, समय आदि बताने लगता है और सही अनुपात का अंतर कर लेता है। जैसे कोई चीज़ 1 किलो है, दूसरी चीज़ 2 किलो है, तो बालक बता देगा कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि चलती है हमारी 11 से 14 वर्ष तक। यह अवस्था 11 से 14 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त व अमूर्त दोनों चिंतन करता है। मूर्त का देखिए मतलब है जो उसके सामने है, अमूर्त का मतलब है कि जो वो देख नहीं सकता लेकिन उसके बारे में सोच सकता है। जैसे कवि, कवि क्या होता है, कवि के सामने बहुत सारी चीज़ें नहीं होती लेकिन वो अपनी कविता में सारी चीज़ों को लिखता है, तो वो चीज़ें होती हैं अमूर्त। तो यहाँ पे बच्चा मूर्त और अमूर्त दोनों चीज़ों से सीखता है। कार्य करने में अंतर आरंभ कर देता है, अच्छा है या बुरा। अब बालक यहाँ पे ये समझ आ जाती है बालक के अंदर कि जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं या फिर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।